अगर आपका प्लान अपने स्पाउस को जल्द से जल्द कनाडा बुलाने का है, तो ये अपडेट आपके लिए अलार्म से कम नहीं है। एक ऐसा बदलाव आने वाला है जो पूरे ओपन वर्क परमिट और स्पाउस वीजा सिस्टम को हिला सकता है। अब बात करते हैं उस बड़े बदलाव की जिसने स्पाउस वीजा अप्लाई करने की सोच रहे हजारों लोगों को चिंता में डाल दिया है। जी हाँ, यह स्पाउस वीजा से जुड़ा तीसरा बड़ा बदलाव होगा और इसे साल के अंत तक लागू किया जा सकता है। इम्पैक्ट क्या है? जो कैंडिडेट्स अभी तक बिना IELTS के ओपन वर्क परमिट या स्पाउस वीजा अप्लाई कर सकते थे, आने वाले समय में IELTS जनरल या PTE कोर अनिवार्य हो सकता है। यानी अब तक की सबसे बड़ी शर्त जुड़ने वाली है। तो अब सवाल ये है, आप क्या कर सकते हैं? ऑप्शन 1, जल्दी अप्लाई करिए अगर आप एलिजिबल हैं। अगर आपका स्पाउस कनाडा में मास्टर्स कर रहा है या फिर कुछ बैचलर्स प्रोग्राम में स्टडी कर रहा है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टडी का चाहे एक सेमेस्टर बचा हो या 2, इससे फर्क नहीं पड़ता, आप एलिजिबल हैं। अगर आपका स्पाउस वर्क परमिट पर है तो 2 बातें जरूरी हैं। 1, उसका वर्क परमिट कम से कम 16 महीने का होना चाहिए उस दिन जब आप फाइल जमा करते हैं। 2, उसकी जॉब TER 0, 1, 2 या 3 की लिस्ट में आनी चाहिए। TER 2 और 3 के लिए भी एक स्पेसिफिक लिस्ट है जो हम आपके लिए चेक कर सकते हैं। तो अगर आप इन शर्तों में आते हैं, तुरंत अप्लाई करें। ऑप्शन 2, अगर अभी आप एलिजिबल नहीं हैं। मान लीजिए आपका स्पाउस अभी स्टडी पूरी कर चुका है और PGWP के लिए वेट कर रहा है, तो हो सकता है आप अभी एलिजिबल न हो। ऐसे में आपके पास 2 रास्ते हैं। 1, IELTS जनरल या PTE कोर की तैयारी शुरू कर दीजिए। 2, अपडेट लागू होने से पहले जैसे ही आप एलिजिबल हों, तुरंत फाइल लगा दीजिए। याद रखिए, एकेडमिक IELTS नहीं, केवल जनरल IELTS चलेगा। अभी का रिजल्ट ट्रेंड क्या कहता है? इस समय स्पाउस वीजा का 70% से ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट चल रहा है और सबसे बड़ी बात, 10 से 30 दिनों के भीतर रिजल्ट मिल रहा है। ऐसा पॉजिटिव माहौल बार बार नहीं आता, यही सही समय है अप्लाई करने का। ये बदलाव क्यों लाए जा रहे हैं? IRCC का मकसद टेम्परेरी वीजा एप्लीकेशंस को कंट्रोल करना है। क्वालिफिकेशन और स्किल बेस्ड एलिजिबिलिटी से ही अब अप्रूवल मिलेगी, ताकि सिर्फ जेन्युइन केसेस ही वीजा के लिए क्वालिफाई करें। इसलिए कैपिंग नहीं, लेकिन एलिजिबिलिटी को टाइट किया जा रहा है। ये आपके लिए आखिरी मौका हो सकता है। अगर आप एलिजिबल हैं तो फाइल अप्लाई करने में देरी बिल्कुल न करें। चाहे ये आपकी पहली बार की फाइल हो या रिफ्यूजल के बाद की, अप्लाई जरूर करें। और अगर एलिजिबल नहीं हैं तो IELTS की तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए। बिना स्कोर के आने वाले समय में वीजा लगवाना लगभग नामुमकिन होगा।